पंजाब के बिजली सार्फिन को अगस्त और सितंबर के बिलों में 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ ने रिलीफ का ऐलान कर दिया। कहा, महंगाई के जिम्मेदार वो हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का वज़ीर आला पंजाब के बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज का खैर मकदम। कहा, यह नवाज शरीफ और मरीम नवाज का आवाम दोस्त इक़दाम है। कलंदान संभालते ही अवामी रिलीफ को अवलीन तरजीह रखा। वफाकी तरक्याती बजट से 50 अरब काट कर 200 यूनिट वाले सार्फिन को रिलीफ दिया। करप्शन चार्जेस पर अली अमीन गंडापुर ने अपने वजीर शकील खान को काबीना से निकाल दिया। शकील खान ने वजीर आला पर मदाखलत का इल्जाम लगा दिया। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नेंस कमेटी की रिपोर्ट पर अली अमीन गंडापुर ने कम्युनिकेशन एंड डेवलपमेंट के वजीर को हटाया। जराये के मुताबिक अली अमीन ने बानी PTI से मुलाकात में शकील खान की शिकायत की। बानी ने शकील खान को बुलाया, जहां सूबाई वजीर ने वजीर आला की शिकायत लगाई। गवर्नेंस कमेटी का कहना है कि बानी PTI के हिदायत पर इंक्वायरी की गई। शकील खान पर माली बेज़ाब्तगी और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल साबित हुआ। कमेटी ने सूबाई वजीर ज़ाहिर शाह तोरू को भी तलब कर लिया। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, शकील खान से मुतालिक करप्शन की शिकायत बानी PTI तक पहुंची थी। वजीर आला के खिलाफ भी शिकायत हुई तो तहकीकात होंगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान ने कहा है कि शकील खान 10 साल काबीना में रहे, उनसे ज्यादा ईमानदार वजीर नहीं देखा। जेल में बानी PTI के पूछने पर शकील खान ने काबीना में करप्शन की निशानदेही की थी। शकील खान के खिलाफ साजिश के 2 किरदारों को वक्त आने पर बेनकाब करेंगे। पेशावर से रुकने कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान भी शकील खान के हक में बोल पड़े। कहा, वो हलफन कहते हैं कि शकील खान इंतहाई ईमानदार शख्स हैं। 10 साल वजीर रहकर भी शकील खान के पास आज भी जाती गाड़ी नहीं। शकील खान आज भी अपने सिक्योरिटी गार्ड्स और पर्सनल सेक्रेटरी के मखरूज हैं। वो चोर होते तो बानी PTI के पास जाकर चोरी की शिकायत न करते। रवैया ही बिल्कुल गलत है, ना सिर्फ काबिल मजम्मत है लेकिन हरासमेंट के जिम्रे में आता है। अगर मैं उस खातून की जगह होती तो मैं तो फौरी तौर पर कंप्लेंट करती और इनसे माफी मंगवाती, और इनको PTI को बल्कि इनसे माफी मंगवानी चाहिए। भाई, आपको किसने हक दिया है कि आप आके बाहर किसी प्रोफेशनल खातून के लिबास पर तनकीद करें या तबसरे करें? आप एनर्जी क्राइसिस वहाँ हल करने आए या खवातीन को देखने आए हैं या उनके लिबास को ऊंच नीच पर तनकीद करने आए हैं? आपको किसने बना दिया पुलिसमैन लिबास का वहाँ? ये PTI के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके जो बानी है, रहनुमा है। आपको याद होगा कि एक रेप केस हुआ था मोटरवे पे कुछ 1-1.5 साल पहले। उसमें उन्होंने खातून के उस मिसहैप को उसको कंडेम नहीं किया। उन्होंने बात की कि खातून का लिबास कैसा था, और अगर आप खवातीन के लिबास के ऊपर आप ये राय रखते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हों। आपको असूलन खुद इस्तीफा दे देना चाहिए कि इनको शर्म आनी चाहिए ये बातें करके। PTI रुकने कौमी असम्बली इकबाल आफरीदी का कायमा कमेटी पावर के इजलास में खातून के लिबास पर एतराज। अरकान पार्लियामेंट का शदीद गम और गुस्से का इजहार। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा, इकबाल आफरीदी का गैर जरूरी एतराज तंग नजर जहनीत और खवातीन को काबू में रखने की सोच की अक्कासी करता है। मर्द अरकान असम्बली को खवातीन के लिबास पर पुलिसमैन किसने मना दिया? इकबाल आफरीदी माफी मांगे। नून लीग की रहनुमा नौशीन इफ्तिखार ने कहा, PTI का ये रवैया नया नहीं। बानी PTI ने मोटरवे रेप केस के बाद भी इस किस्म के बयान दिए थे। इकबाल आफरीदी को शर्मानी चाहिए। ऐसी बात करने वाला रुकने असम्बली का रुकन बनने का हल नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाहिदा रहमानी ने कहा कि PTI रहनुमाओं के बयान तालिबानाइजेशन की अक्कासी करते हैं। MQM पाकिस्तान की आसिया इसहाक का इकबाल आफरीदी की रुकनीत मुअत्तल करने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात आता तारड़ ने कहा कि तहरीक इंसाफ इकबाल आफरीदी के खिलाफ कार्रवाई करे। PTI की फसायत खुलकर बाहर आ रही है। सिंध हुकूमत की भी शदीद मजम्मत। कहा, इकबाल आफरीदी खातून से माफ़ी मांगे। हमारे माशरे में ख़वातीन को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। चेयरमैन पावर कमेटी मोहम्मद इदरीस ने PTI रहनुमा के बयान पर माज़रत कर ली। हमारे फर्म में ऐसे नहीं है कि कोई बदतमीजी करे या कोई ऐसे मत करे। इंशाल्लाह वो अगर हो भी गए तो मैं माजरत करता हूँ।
हमाद अजहर के इस्तीफे से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के 3 ग्रुप सामने आ गए। हमाद अजहर, मियां असलम इकबाल और हाफिज फरहत अब्बास कुछ मरकजी कायदीन के साथ मिलकर अपना अपना ग्रुप मजबूत कर रहे हैं। पार्टी ज़राए के मुताबिक सवाबी जलसे से मियां असलम इकबाल के खिताब पर हमाद अजहर नाराज हो गए। हमाद अजहर ने ज़बरदस्ती अपने खिताब का वक्त लिया और क़यादत के मशवरे के बगैर पंजाब से एहतजाज की क़यादत करने का ऐलान कर दिया। PTI ज़राए के मुताबिक हमाद अजहर को पहले ही बता दिया गया था कि उनको तब्दील किया जाएगा। PTI पंजाब की तंजीमी इजलास में हमाद अजहर और पार्टी रहनुमाओं में तल्ख कलामी भी हुई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती ढांचे के हजम अखराजात में कमी पर इजलास। 5 वजारतों में 28 इदारों को मुकम्मल बंद किए जाने की भी तजवीज़। 1,50,000 के करीब खाली आसामियाँ ख़त्म करने की सिफारिशात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कारकर्दगी ना दिखाने वाले और कौमी ख़जाने पर बोझ इदारों को ख़त्म या इनकी निशकारी की जाए। एक और इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कीमती पत्थरों की सनत की तरक्की और बरामदात में इजाफे के लिए इस्लाहात का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि 1 माह में लाएअमल तश्कील करके इसके नफाज के लिए इक़दाम शुरू किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म से आगा खान फाउंडेशन के डायरेक्टर सुल्तान अली अलाना की मुलाकात। सुल्तान अली अलाना ने हुकूमत की कारोबार दोस्त पॉलिसीज़ को सरमाकारी के लिए खुशाइन करार दिया। पंजाब में मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान समेत मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नाला बसंतर और दरियाए रावी में जसर के मकाम पर बहाव में मुसलसल इजाफा जारी। नाला बसंतर में किसान डूब कर जाम बहक। बोरेवाला में करंट लगने से खातून जाम बहक। फैसलाबाद में मकान की छत गिरने से 2 अफराद। मोरदादो पुल के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाबी सूरत हाल। 105 देहात में पानी दाखिल हो गया। 20 राबता सड़कें ज़ेर-ए-आब। ज़मीनी राबता मुनक़ता, फसलें तबाह। बलूचिस्तान के ज़िला कोहलू, हरनाई, सिब्बी, बोलान, झलमक्सी और नसीराबाद में मूसलाधार बारिशों से नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। चमन में पानी घरों में दाखिल। कच्चे मकानात मुतासिर। साइन बोर्ड, बिजली के खंभे गिर गए। सैलाबी रेलों में गाड़ियाँ फंस गईं। यहाँ पर कोहिस्तान में बरसीन के मकाम पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटने से 3 अफराद दरिया में गिर गए। पानी का बहाव तेज़ होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। मुल्क भर में बारिशें बरसाने वाला नया सिस्टम दाखिल। मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। कराची में कल और इतवार को मूसलाधार बारिश का इम्कान। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मानसून हवाएं कल से शहर पर असरअंदाज हो सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क में मानसून का स्पेल 25 अगस्त तक जारी रहने का इम्कान है। इस दौरान सिंध और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। पाकिस्तान में इस साल मंकी पॉक्स का एक केस सामने आ गया। डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में मंकी पॉक्स का एक केस कंफर्म हुआ है। DG हेल्थ सर्विसेज के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में 2 साल मंकी पॉक्स के टोटल 3 केसेस सामने आए। पाकिस्तान में 11 केसेस रिपोर्ट हुए। पुलिस सर्विसेज अस्पताल मंकी पॉक्स मरीजों के करंतना के लिए मुख्तस कर दिया गया। कोयटा के फातिमा जिन्ना अस्पताल में दाखिल मरीज में कोंगो वायरस की तस्दीक। 42 साल मरीज का ताल्लुक कोयटा से है। बलूचिस्तान में रवा साल 20 मरीजों में कोंगो वायरस की तस्दीक हुई। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बलूचिस्तान में रवा साल कोंगो वायरस से 4 अफराद इंतकाल कर चुके हैं। मौजूदा माली साल की पहली सरमाही का टैक्स वसूली का हदफ पूरा न हुआ तो मिनी बजट आएगा। शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में इजाफे का खदशा है। IMF ने खबरदार कर दिया, हदफ पूरा न होने पर टैक्स मशीनरी को हंगामी मनसूबा नाफिज करना होगा। रोजनामा जंग और दी न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक FPR को रवा माली साल के पहले 3 माह में 2652 अरब रुपए जमा करने की ज़रूरत है। अगर टैक्स वसूली के हदफ का शॉर्टफॉल 60 अरब से ज़्यादा हुआ तो फिर मिनी बजट नागुज़ीर होगा। मुल्तान में जमात इस्लामी ने महंगाई, बिजली के निर्खों में इजाफा और टैक्सेस के खिलाफ मैदान सजा लिया। जलसे में मुल्तान समेत जनूबी पंजाब से कारकुनों की शिरकत। कुछ देर में अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान खिताब करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में यूट्यूबर ऑन खोसा की बाजियाबी से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। अदालत ने CCPO लाहौर को 20 अगस्त तक मगवी को बाजियाब करके अदालत में पेश करने की हिदायत कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि ऑन खोसा को नामालूम अफराद ने घर से अगवा किया। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अलियाला जेल मोहम्मद अकरम की बाजाबी के लिए अहलिया ने लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 14 अगस्त से मोहम्मद अकरम से मुतालिक कुछ मालूम नहीं। थाना सदर बैरूनी पुलिस को दरखास्त दी, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ।
अदालत ने पुलिस को 20 अगस्त के लिए नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया है। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एडवोकेट ईमान मजारी पेश हुई। लाहौर हाई कोर्ट में इंटरनेट बंदिश के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि अवामी मफाद की दरखास्त है, इस पर मुनासिब अहकाम जारी करेंगे। विफाकी हुकूमत के वकील की तरफ से वक्त मांगने पर अदालत बरहम। रिमार्क्स दिए कि मफाद आमा का मामला है, आपकी संजीदगी का ये आलम है कि आपको मालूमात ही नहीं। मुल्क में कई रोज से इंटरनेट की सुस्त रफ्तार के बायस ऑनलाइन कारोबार से मुंसलिक अफराद के साथ घरेलू सार्फिन के भी शिकवे, व्हाट्सएप पर राबता, ऑनलाइन खरीदारी, तस्वीर और वीडियोज़ का इस्तेमाल मुश्किल बन गया। जियो न्यूज़ के व्हाट्सएप चैनल पर 1,32,000 से ज़ायद लोगों ने शिकायत की है। इंटरनेट की सुस्त रवी से मुल्की मईशत को 30 करोड़ डॉलर के नुकसान का खदशा। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर रासेस एसोसिएशन ने खबरदार कर दिया। जारी बयान में कहा कि फायरवॉल का नफाज VPN की खराब कारकर्दगी का सबब बना। ये रुकावटें सनती तरक्की पर बराह रास्त हमला है। हुकूमत साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के लिए IT इंडस्ट्री से मशावरत करे। इंटरनेट में खलल से कई फ्रीलांसर्स की जानिब से कारोबार मुतासर होने की शिकायत। कहा फाइवर ने 1 अगस्त से उनका स्टेटस आर्जी तौर पर अनअवेलेबल कर दिया, जिससे उनका काम मुतासर हुआ। लेकिन कुछ फ्रीलांसर्स ने कहा कि स्टेटस की तब्दीली को बिलावजह मसला बनाया गया। फ्रीलांस वेबसाइट फाइवर के मुताबिक ये इकदाम इलाके में इंटरनेट की बंदिश की इतलात पर किया गया ताकि फ्रीलांसर्स की रेटिंग मुतासर ना हो। वेबसाइट ने अपने सार्फिन को उन इकदाम से भी आगाह किया जिनसे स्टेटस को अवेलेबल किया जा सकता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज सहरा बलोच का कहना है कि दीगर ममालिक को पाकिस्तान के अंदरूनी अमूर पर बयान देने की ज़रूरत नहीं। गैर मुल्की हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से बाज रहना चाहिए। कहा हमने मंकी पॉक्स पर आलमी इदारे सेहत की एडवाइजरी देखी है। वजारत कौमी सेहत ही एडवाइजरी से मुतालिक बाकायदा रद्द अमल दे सकती है। फैसलाबाद में सिख खातून को बेटे समेत 9 माह तक हब्से बेजा में रखकर ज्यादती का निशाना बनाने के मुकदमे में गिरफ्तार दोनों नामजद मुलजिमान 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खुरम शहजाद ने 9 माह पहले ननकाना की रिहायशी खातून मनमीत के बेटे को कैद किया, फिर बेटे को जान से मारने की धमकी देकर मनमीत को बुलाया और उसे भी कैद कर लिया। मुलजिम ने 9 माह तक माँ बेटे को अपनी कैद में रखा, तशद्दुद किया और खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। 14 अगस्त को मौका मिलने पर मनमीत ने पुलिस को इतला दी, जिसने माँ बेटे को बाजियाब किया और 2 मुलजिम भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। बड़ी देर की मेहरबा आते आते 76 साल बाद हैदराबाद में पहली वफाकी यूनिवर्सिटी का क़याम। दाखिले शुरू। रजिस्ट्रार के मुताबिक ऑनलाइन दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन जारी, जिसके बाद 28, 29 और 30 सितंबर को प्री एंट्री टेस्ट होंगे। नवंबर के पहले हफ्ते से क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी। भारत के शहर कोलकाता के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को इज्तिमाई ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। खातून डॉक्टर को अस्पताल में ड्यूटी के दौरान ज्यादती का निशाना बनाया गया। वाक़े के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला मुंबई, नई दिल्ली और पूना समेत कई शहरों में फैल गया। हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। मुलजिमान को कानून के कटहरे में लाने का मुतालिबा। पुलिस का एक मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा। कोलकाता में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, पुलिस का आंसू गैस का इस्तेमाल। डॉक्टर्स का कल मुल्क भर में हड़ताल का ऐलान। गजा पट्टी पर इसराइली बमबारी से मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों के घरों पर इसराइली शिद्दत पसंदों के हमले, कई घरों को आग लगा दी। हमलों में 1 फ़लस्तीनी शहीद, 1 ज़ख्मी। अमेरिका की हमलों की मजम्मत। कहा मगरबी किनारे में फ़लस्तीनियों पर हमले नाकाबिल कबूल हैं, फ़लस्तीनियों पर हमले बंद होने चाहिए। इसराइल की गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की मुहिम जारी। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 40,000 से तजावुज़ कर गई है। आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम के एजाज़ में GHQ में तकरीब। आर्मी चीफ की अरशद नदीम को पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाने पर मुबारकबाद, कौमी फ़ख्र करार दिया।